बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 3 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज समझाऊंगी। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है हमारे पास और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने चार ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, एक को सिलेक्ट करना है। इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू एन देन, अगर आपके पास ए एक्स इज़ इक्वल टू एन हो तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो एक्स सेपरेट आ जाता है और ए के ऊपर ये एन जो बेस में है इसके ऊपर पावर आ जाता है, तो एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ए एन हम लिखते हैं। ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे आपने इसको करना है। द रिलेशन y इज इक्वल टू log z x इम्प्लाइज, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू एन दिया हुआ था और इसको log में कन्वर्ट करना था। सेम एज इट, अब हमें log में वैल्यू दे दी है, अब आपने इसको सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारे पास है z और ये जो y है, ये y पावर में चला जाएगा जो बेस में है। zy इज इक्वल टू x, the logarithm of unity to any base is 0। अगर हम 1 का log लें तो वो 0 होता है, चाहे उसकी बेस कोई भी हो। the logarithm of any number to itself, अगर हम एक नंबर का उस नंबर के हिसाब से logarithm लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। यानी कि बेस भी सेम हो आपकी और logarithm की वैल्यू भी सेम हो तो उसका आंसर 1 होगा। log e is equal to this where e is equal to 2.718। आपके पास जो log e की वैल्यू है वो ये दी हुई है, आपने इसका log ले लेना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.4343। यानी कि आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे log 2.718 लिख लेना है तो आंसर आएगा 0.4343। पास 27 को आपने 1 में चेक करना है और आपने 8 का डिफरेंस लेना है, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4330 और 13 इसका डिफरेंस आ रहा है, तो 4330 को 13 में प्लस करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो इट मीन्स 0.4343 वाली वैल्यू आपकी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में आपने फाइंड करनी है वैल्यू को। द वैल्यू ऑफ log p बाई q इज़, आपके पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो log में गिवन की हुई है और log के साथ डिवाइड में गिवन है। तो log की प्रॉपर्टी है, जो चीज़ डिवाइड में होती है उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो log p माइनस log q इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में log p माइनस log q है, यानी कि माइनस में ऑलरेडी गिवन किया हुआ है तो आपने इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर log p पहले लिखेंगे और log q बाद में लिखेंगे, तो log p ओवर log q आएगा आंसर। नेक्स्ट जो है वो log m n कैन बी रिटन एज, n जो हमारे पास है वो पावर में है, तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो चीज़ पावर में होती है उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं, तो जिस ऑप्शन के स्टार्ट में n होगा और log m साथ लिखा हुआ होगा वो आपका आंसर होगा, जो कि सी करेक्ट आंसर है। log b a मल्टीप्लाई log c b कैन बी रिटन एज, आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लोगार्थम का है कि अगर हमारे पास log b a मल्टीप्लाई log c b हो तो उसको हम log c a कंसीडर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ log में है, यानी कि लॉस ऑफ log में है। log y x विल बी इक्वल टू, अगर आपके पास log y x गिवन किया हुआ है तो आपने इसको बेस सेम करके जो बेस ये वाली वैल्यू होगी बेस में उसको लिखना है, देन आपके जो सब्सक्रिप्ट होगा उसको नीचे डिवाइड में लिखना है। log z x ओवर log z y आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर कॉमन लोगार्थम द बेस इज 10। हमारे पास जो कॉमन लोगार्थम की वैल्यू होती है उसमें हम log लेते हैं, उसकी बेस 10 होती है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगार्थम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट जो होता है यानी कि पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो आपका करेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है।
द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगार्थम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द मेंटीसा। और जो डेसिमल पार्ट होता है यानी कि पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो आपका मेंटीसा की वैल्यू कंसीडर होता है। इफ़ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x। अगर हमारे पास x y log y के इक्वल हो तो x को हम y को हम x का एंटी लोगार्थम कहेंगे। इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगार्थम ऑफ अ नंबर इज़ 2 बार यानी कि -2, that number will have 1 zeros immediately after the decimal point. If the characteristic of the logarithm of a number is -2, अगर हमारे पास characteristic -2 हो then number will have 1 zeros immediately after the decimal point. तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो हम लगाएंगे देन हमारी वैल्यू आएगी। इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, और अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 हो तो इसके मतलब ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसमें हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पॉइंट हम लगाएंगे वो 2 वैल्यूज़ के बाद लगाएंगे जैसे हम एंटीलॉग में करते होते थे, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 है। तो ये था हमारे पास आज का लेसन जो कि 9th क्लास के रिव्यू 3 से रिलेटेड है। आप इसको कर लें, इसमें से MCQs आ जाते हैं और अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में से भी MCQs बन के आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसके पार्ट समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।